ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 16वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 8 और 12वें अध्याय का 18 और 19वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18, 19। और सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। फोन ओम अनम्यूट। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 26643। हाँ जी हेलो। ये हाँ दीदी, 12 का जो पढ़ रही हूँ मैं, 12 का जो है ना 18वां और 19वां श्लोक, उसका पॉइंट बता रही हूँ। बाबा ने बोला कि गर्मी सर्दी सुख दुख में समान रहने वाला वही स्थिर बुद्धि है। तो बाबा ने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि हमारा मायके बड़ा पैसे वाला है, वहाँ एसी भी लगा हुआ है, बोरिंग भी मशीन, पानी की भी कोई कमी नहीं है, जहाँ हमें बहुत गर्मी लगती है पानी की बहुत कमी है। मैं बोला आगे चलकर तो ये घर बाहर सब कुछ समाप्त खत्म होने वाले हैं, तो फिर एसी कहाँ लगवाएंगे। और आप निंदा चापलूसी में भी जो अचल अडोल रहने वाला बच्चा है, समान स्थिति में रहने वाला बच्चा है, वही स्थिर बुद्धि है। और मैंने बोला कि अपने मन में भी जो कुछ भी मिले कर्म अनुसार उसी में समान रहने वाला, मिले ना मिले जो अपने कर्म अनुसार मिले उसी में संतुष्ट रहने वाला वही स्थिर बुद्धि है। वो भक्ति भाव और स्थिर बुद्धि वाला ऐसा अटल भक्ति भाव वाला मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। हाँ दीदी, श्लोक पढ़ूं? सम शस्त्र च मित्र च तथा मान अपमान्यो शीतोम सुख दुख केशु केशु सम संघाय संग विवर्जिते तुल्य निंद स्तुति मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। हेलो दीदी, 16 का भी पढ़ूं दीदी श्लोक? हेलो हाँ हेलो जी दीदी, 16 का भी पढ़ूं श्लोक? श्लोक पढ़ूं 16 का भी? 16 अध्याय का श्लोक पढ़ूं? जी माता जी पढ़िए। हाँ। असत्यम अल्पतिष्ठम ते जगत आहु अनि ईश्वर अपर सपर संभूतम किम अन्यंत काम हेतु कम। वह विदेशी प्राय संदेश सब देश के भी कन्वर्टेड भारतीय विधर्मी दैत्य जगत को मिथ्य आधारहीन ईश्वरहीन स्त्री पुरुष के क्षणिक देहिक सुख में परस्पर संभोग के संयोग से उत्पन्न हुआ, जिस मिसल में काम वासना ही कारण है, दूसरा क्या वह राक्षस ऐसे ही मानते हैं। भगवान बोला कि दुनिया में ऐसे काम विकार बढ़ गया कि इसी को ही सब कुछ मानते हैं, और कोई धंधा वगैरह भी करते हैं वो भी काम विकार की इच्छा से ही करते हैं कि हम काम विकार की पूर्ति के लिए करते हैं। ओम शांति दीदी। आगे बताइए, अगला फोन म्यूट। ओम शांति। हाँ, जो बाबा ने बोला कि जो दीदी 16 का बताती हूँ। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम।
तो बाबा ने बोला इस दुनिया में तो दुख दुख है या सुख है? इस दुनिया में ज्यादा दुख है, स्वर्गों में सुख था। इस दुनिया में तो बहुत दुख है। जो सन्यासी लोग भी कहते हैं ना कि इस दुनिया का सुख जो है ना कागविष्ट समान होता है। जैसे सतयुग में तो सत्य प्रधानता का सुख देवताएं भोगे, त्रेता में भी सत्य सामान्य सुख भोगे, और द्वापर में भी मुनि ऋषियों भी बहुत सुख भोगे। लेकिन इस दुनिया में जो सुख है वो जो मनुष्य भोग रहे हैं, माने क्षणिक सुख हो, वो अल्पकालीन का है। जैसे इस बाबा ने बताते कि कौरवों सुख लेते हैं। जो कौरवों को क्या कहा जाता है? कौवा कहा जाता है। जैसे कौवा शोरगुल करता है ना, ऐसे कौरव कांग्रेस भी बहुत शोरगुल करते हैं। 5 स्टार होटल बनाते, उसमें गंदे भी खाते रहते हैं, क्षणिक सुख भोगते रहते हैं। और जैसे बाबा बोले माने कागविष्ट सुख भोगते रहते हैं, माने जैसे मनुष्य कुछ खाए तो उसका सारा उसके देह में गया, और उसका जो खाद्य बचा उसको ही कौवा खाता है। माने ऐसी ऐसी क्षणिक सुख कागविष्ट समान सुख रह गया है जो इसमें जो बोला हुआ है। और 12 का भी जो समशत्रु तो मित्र च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट न केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। माने बाबा जो बोल रहा है ना, जो सब में संतुष्ट रहना है, मैंने जो कुछ मिले या ना मिले सब में संतुष्ट रहता है। जैसे बाबा बोले गीता में बोला हुआ है कि सुख मिले तो सुखी हो जाना चाहिए या दुख मिले तो दुखी हो जाना चाहिए, नहीं। जैसे जैसे सर्दी गर्मी भी हो तो सर्दी में तो माने शरीर तपता रहता है, तो क्या करें? पंखा का मैंने ये करे या एसी लगा दे, एसी लगा दे तो ऐसी ऐसी चीजें वो खराब होता रहता है। काम करने के लिए बुलाएंगे तो भी वो आधा काम करके जाएगा, तो फिर यही सोचेगा फिर उनसे आकर के पैसा लेंगे, तो हम अधीन हो गए। लेकिन आत्मा तो स्वाधीन होता है। और बाबा ने बोला कि जैसे ठंड होता है भी, शरीर बहुत तो कड़क हो जाता है, उसमें भी सहन करना चाहिए। जैसे जैसे बाबा बोला ना कि बेंगलोर में तो सदाबहार मौसम होता रहता है, लेकिन जो समुद्र कुल के जो बम्बई और मद्रास ये में इसमें बहुत एक एक माने एक समय ज्यादातर एक मौसम रह जाता है। बहुत जोर से बारिश होता है और तूफान होता है, माने पूरा एरोडम फील्ड पर मैंने बारिश में भर जाता है, तो कितना ठंड होता होगा। तो कैसे उस समय हम सुख दुख में समान रहेंगे। और भी बाबा बोले कि जैसे हमें आगे चल करके तो जैसे हम सर्दी में गर्मी में हम पंखा का इंतजाम करेंगे, आगे चल करके तो भूकंप आएगा, सारा घर ही टूट जाएगा, तो उसमें कैसे पंखा को लटकाएंगे। और भी बाबा बोला ठंडी में आगे चल करके ना एटम बम फटेगा, तो माने जो कारखाना सब टूट जाएगी, तो कपड़ा कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से सर्दी में हम इंतजाम कर पाएंगे। तो ऐसे आगे चल के फिर ऐसे बाबा बोले कि आगे दुनिया में तो कुआं था, अब कुआं भी बंद हो गया, ट्यूबवेल भी धीरे धीरे टूटता जा रहा है, तो पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो भाई बोले बोरिंग बनाएंगे। लेकिन बाबा बोले इस समय तो विनाश के टाइम पर ऐसे मशीन बनाने वाला सरकार के पास नहीं आएगा, तो हम आम सारी जनता के पास कैसे होगा? क्या विदेश से मंगाएंगे जो माने पानी के जहाज में? तो ये तो बात ऐसे हो गई कि जैसे कोई स्त्री बोलता रहता है कि मैं बड़े पैसे वाले था मेरा बाप के घर वाले, तो माने ऐसे विनाश के टाइम पर ऐसे कुछ भी साधन नहीं मिलेगा। जैसे बाबा बोलते हैं अगर इस दुनिया में साधन के कारण हम सुखी रहते हैं, तो वो सुखी हम सदाकाल सुख रह नहीं पाएंगे। अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, यही सोचेंगे कि हमारा पूर्व जन्म का कर्म का अनुसार हमको सुख या दुख किसी भी प्रकार से मिल रहा है,
माने सर्दी गर्मी कुछ भी हमको मिल जाए तो उसको हम सहन करेंगे, आत्मस्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, ऐसे बोला बाबा। ठीक है माता जी। जी ओम शांति। आगे बताइए माता जी। 4579। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम बताएं चलेगा। बताइए माता जी। हाँ, बाबा ने कहा माना घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन लगाव से मुक्त रहना है, क्योंकि आज हम घर में रह रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो ऐसे जैसे कोई आस्तिकता नहीं रहना है, लगाव मुक्त रहना है। बच्चों की भी पालना कर रहे हैं लेकिन बुद्धि उसमें नहीं लगी रहनी चाहिए, बाप के घर में ही लगनी चाहिए। इसे कहते हैं विरक्ति रहित रहना, आसक्ति लगाव त्याग कर रहना। वह बाबा हमें सिखा रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि और श्लोक पढ़े क्या दीदी? पढ़िए। 16 का 8। सत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम भूतम किम अन्यत्र काम हेतुकम। और 12वें का है सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्या निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्ति मानमो प्रियो नर। ओम शांति। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। बहन जी को पॉइंट बताना है। बताइए। हाँ, बाबा बोले रूहानी स्टेज में होगा वो रूहानी दुनिया में रहेगा, परमधाम स्टेज में है तो जैसे इस दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है, पाना था सो पा लिया। इस दुनिया में सब इस दुनिया में सब मर पड़े हैं। इन आंखों में जो कुछ देख रहे हैं वो सब भस्म हुआ पड़ा है। शंकर को दिखाते हैं ना, वो भस्म रमाते हुए, इसका मतलब आत्मा रियलाइज कर चुकी है कि सारा दुनिया भस्म हो पड़ा है। आज इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं कल सब भस्म हो जाएगा। इस शरीर में रहते रहते ही सब खत्म होने वाला। ऐसे स्टेज लगातार बने रहे, इसको कहेंगे इच्छा मात्र अविद्या। यह सबसे कुछ लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी मिल रहा है तो वह ठीक है, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा कपड़ा मिल रहा है तभी ठीक है। और जो भी हमको मिला है, घर मिला, जो भी मिला है, महल मिला, जो भी मिला है वो सब ठीक है। अगर वो अगर नहीं मिला तभी भी ठीक है। हमको एक रस बने रहना है। तो देखने वाला समझेंगे कि इनका एक जैसे जो देखेगा कि समझ लेगा कि इनका एक रस बनी हुई है। और अपना आत्मा को यह अनुभव भी हो कि हम भी एक रस बन गए हैं। श्लोक पढ़ना है। हाँ जी। बारह दिन का ना। सत्यं प्रतिष्ठं जगतो अहम् समशत्रु च मित्रे च तथा मानव अपमानः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिर मति भक्ति मन में प्रियो नरः। आगे 2407। हेलो हाँ जी। हेलो माता जी।
बहन जी श्लोक पढ़ूं बहन जी। पढ़िए। असत्यम अप्रतिष्ठम जगतो अहा अनि अनीश्वर अनीश्वरम अपरस्परसंभूतं किम अन्यतो कामहैतुकम्। और 12 अध्याय का 18 श्लोक है। नमः शत्रौ च मित्रे च थामना पमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिः मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्ति मानुमे पियो नरः। अपने शत्रु में और प्यार करे मित्र में उसी तरह कैसे भी हुए मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान और आसक्ति से सर्वथा रहित शत्रु से निंदा चापलूसों की स्तुति में समान, मन से भी अंतर्मुखी को समान अनायास सुखी पूर्वक अपने ही कर्मानुसार कुछ मिले या नहीं मिले उसमें संतुष्ट, घर बार से रहित, पूरे भयगर चंचल मन से फ्री, स्थिर बुद्धि, ऐसे अटल भक्ति भाव वाला मनुष्य मुझे सदा प्रिय है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। पॉइंट बता रहे हैं मेरे बाबा बताते हैं जी असली सरेंडर किसे कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जिनकी मन बुद्धि जिसकी पूरी अर्पण हो गई है उसे संपूर्ण अर्पण कहा जाता है। इसीलिए बोला जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, मतलब जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन भी होगा। इसलिए मन मूल है। यहाँ मन को अमन करना सिखाया जाता है, तो मन रूपी जो घोड़ा स्वाहा करने के लिए सिखाया जाता है। इसलिए हमारा जो ज्ञान यज्ञ का नाम है क्या है ना, अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये मन रूपी घोड़ा, इसको अर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, तभी कहा जाएगा समर्पित। जैसे मन संपूर्ण अर्पित करना। तो मन बुद्धि से अर्पण जो हुए हैं 100%, उसका तन धन अर्पण वहीं लगेगा, क्योंकि उसकी निशानी होगी कि मन जो है दर्पण हो जाएगा। ज्ञान का दर्पण मन में ज्ञान का चिंतन मंथन चलेगा उनका, और चिंतन मंथन का गृहराज खुलेगा। वो आत्मा को अपने अनेक जन्म की कहानी दिखाई पड़ेगी और औरों की भी दिखाई पड़ेगी। तो दूसरे के भी चेहरा दिखाई पड़ेगा, और जितना अर्पण में होंगे उतना दर्पण में भी होंगे। और श्लोक बता रहे हैं जी। श्लोक है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्तः समे प्रिय। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ ओम जी। शांति बहन। हाँ, ये पद 16 अध्याय का बता रहा हूँ। ये असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरण ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहते हैं और सर्वदा असत्य है, और बिना ईश्वर के दुनिया चलती है। अपने आप केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से ही चलती है, और केवल ये काम विकार से ही ये दुनिया पूरा चलती है, ऐसा बोला है। इसका भक्ति मार्ग में भी है, गीता में भी है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये महाशनो महापापमा विद्येन मिहेवरेण, और क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यते।
बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ऐसे लोगों को। और ये आजकल के साइंटिस्ट भी इतना भी ऊपर चले, मोबाइल्स बनाए, ऐसे बनाए, कितना भी साइंस के आधार से कितना भी ऊंचा चले गए, लेकिन उनका जो भी ज्ञान है वो विनाश के लिए उपयोग हो रहा है। जैसा कहते हैं विद्या विनाशाय, उनका ये होता है विद्या विनाशाय धनम मदाय शक्ति करेशाम फल पीड़नाय। उनका विद्या विवादों के लिए ही चलता है, और धनम मदाय, धन वो मद को उत्पन्न करता है, और शक्ति परेशान खलु पीड़ना है। उनका जो भी शक्ति है वो विनाश के लिए ही उपयोग हो रहा है। और उनका बुद्धि ऐसी होती है, बाबा ने मुरली में भी बताया है कई बार, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, ये भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः। जितना जितना दिन जीना है सभी भोगों से जियो, क्योंकि ये देह तो भस्मीभूत हो जाता है और वापस आने की तो संभावना ही नहीं है। और गीता में भी यह है, यामिमाम पुष्पिताम वाचाम प्रबदन्ति न विपश्चिता वेदवादारता पार्था नान्य सीनिवादिना कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म परप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। और ये भी कहा भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और ये 16 अध्याय में भी दिया है, एतान दृष्टम अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धेः प्रभवन्युक्त कर्मगण क्षयाय जगतो अहित, जगत के लिए अहित ही करता है। और काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभहारमदान्विता। और ये चिंता परिमेयांच प्रलयांत उपासिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता, ऐसा बोला है वो। ये बहन जी शांति। यहाँ श्लोक में जो बात आई है अंतर्मुखी मन से भी, तो अंतर्मुखी अर्थात क्या, वो स्थिति कैसे बनती है? अंतर्मुक्ता माना आत्मिक स्टेज में रहे तो अंतर्मुखी हो जाते हैं ऑटोमेटिक। आगे बताइए कोचिंग। अंतर्मुखी माना जो, इस क्वेश्चन का जवाब देना है ना। जी। ये भी कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी बोलते हैं। अंतर्मुखी माना जो आत्मिक स्थिति में रहना, मतलब देहाभिमान में आने से इस द्वंद्वों से आप सुख या दुख ऐसे खेल में चलते हैं। एसी नहीं है तो बैठ नहीं सकता, गर्मी ज्यादा है, ऐसे एरोप्लेन में चलना है, या ऐसे सुख लेने या दुख लेने, ये सब देहाभिमान के कारण होते हैं। आत्मा जो है वो अपने आप जो है वो शांति का अनुभव करने वाला है। तो शांति कब मिलेगी? शांति तो इनके ऊपर आप मतलब हमारे जो चक्षु है वो बाहर बाहर के दुनिया में रमते रहते हैं, लेकिन आप आंतरिक चक्षु से देखो तो आत्मा क्या चाहता है उसी को दे दो। तो आत्मा शांति चाहते हैं तो इन सबको आप, क्योंकि ये सब विनाशी है, जो देहबान है वो विनाशी है, देह से जो पैदा हुआ वो सब सुख जो है वो जैसे सन्यासी बोलते हैं कागाविष्ठा समान है। लेकिन आप जो है वो अंतर्मुखी होके काम करोगे तो ये सब दुनिया की जो देहबान से जो पैदा हुआ सुख है ये सब अल्पकालीन सुख है। इससे तो आप अंतर्मुखी बन के आत्मा के तरह शांत अनुभव कर सकते हैं। तो शांति से आप शांति धाम जा सकते हैं, शांति धाम से फिर नए दुनिया सुखधाम में आ सकते हैं। ये भगवान बताते हैं इनके नटशल में। बहन जी ये श्लोक भी है कि आत्मन्येव आत्मना तुष्ट प्रज्ञस्त दोच्यते, अपने आत्मा में ही रमण करता है वो। और ये भी कहा है अंतर्मुखी सदा सुखी, जो अंतर्मुख होता है सदा सुखी रहता है। दीदी ये जो
जो कोई भी हमारा माने कोई भी बीमारी आए, कोई भी परिस्थिति आए, अगर हम अपनी आत्मा का जो स्वरूप है, जो शांत स्वरूप, अगर हम अपनी अंतर्मुखी रहते हैं, तो हम हमारा जो जो शांत का जो स्वरूप शांति का जो अनुभव है, वो हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी हमारा परिस्थिति आए, तो हम अंतर्मुखी होकर के हम उसको पार कर सकते हैं। तो ये कहते हैं जो अंतर्मुखी सदा सुखी। हेलो और ये हेलो हाँ जी। हाँ जी, ये माने मन की मौनी से अंतर्मुखी स्थिति बनती है। कैसे? मन से जो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखता का अर्थ ये नहीं कि बोलना बंद कर दे, बोलना तो पड़ता है, लेकिन मन के अंदर जो संकल्प का घमासान चल रही है, तो उसको स्थिरियम बनाना है। तो संकल्प जो है सबसे बड़ा प्रभाव डालता है दुनिया के अंदर, क्योंकि वो संकल्प जो है मन के अंदर सूक्ष्म शक्ति है। सूक्ष्म जो जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल है। तो मतलब ऐसे नहीं कि बाहर से बोलना बंद कर दे और भीतर घमासान चलता रहे, ये नहीं होगा पावरफुल। इसीलिए अंतर्मुखी वही बन सकता है जो सदा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहने का कारण क्या है ना? रूहानी स्टेज है। रूहानी स्टेज में जो जितना टिकता है, तो मतलब उसको जो कुछ मिले, ऐसे जैसे बताया ना, यदोच्छल अवसंतुष्ट द्वंद्वातीत विमस्वर समसिद्ध सिद्ध पुष्पापि न निबध्यते। उसको जैसे परिस्थिति जैसा वाइब्रेशन हो उसी के अनुसार वो जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहे। उसका मन का संकल्प आगे न बढ़े। चाहे अच्छे महल माड़िया मकान मिले तो भी बढ़िया, नहीं मिले झुंगी झुपड़ी तो भी अच्छा है। बाबा ने बताया था ना, कोई कोई आसमान को माने धरती धरती को ओढ़नी कर दो, आसमान को चादर बना दो, ऐसा करके बोला था। तो मतलब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या जिसके अंदर रहेगा, तो वो कभी भी उसका संकल्प की घमासान नहीं चलेगा। हर प्रकार की जो साधन है आज की दुनिया में, जो भौतिकवादी दुनिया तो भौतिक बन गया, तो भौतिक चीज के प्रति लोगों का जो बुद्धि चलता है, आज ये करूंगा कल वो करूंगा, वो तो सब विनाशी चीज है। तो उसको बनाने में, रिपेयर करने में फिर मिस्त्री मैकेनिक ढूंढना चाहिए। तो ये सब के पीछे हमारा मन और भागता रहेगा। इसीलिए जो जैसे परिस्थिति जैसे माहौल है उसके अंदर अपने को संतुष्ट मणि बन करके रहना। नहीं तो फिर माने मन के अंदर जो घमासान चलेगी, मन तो अंतर्मुखी नहीं बन पाएगा। अंतर्मुखी का मतलब ये है कि हर स्थिति परिस्थिति में हमको समदर्शी बनने के साथ साथ अपने मन को स्थिरियम बनाना चाहिए। स्थिरियम बनाने का एक ही उपाय है, एक ही माध्यम है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तो अपने सुस्थिति में टिकना ये सबसे बड़ी माने पढ़ाई का साधन है। उसके तो पहले ही बाबा तो हमेशा ही कहते हैं अपने को आत्मा समझ के पहले तो बाप को याद करो और अपनी पढ़ाई करो। तो अपने को आत्मा समझू, पहले आत्मा ही समझने से सारे चीज खत्म हो जाता है। इसलिए अंतर्मुखिया मतलब अपने को सिर्फ मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसी स्टेज में इसी अवस्था में टिकना, यही पढ़ाई का मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य है। और इसके लिए जो जो शुल्क है इसमें तो बहुत सारी चीज है, जैसे कि प्रजाति यदा कामान सर्वण प्रथम अनुगतान। तो कोई प्रकार का मन के अंदर कोई प्रकार का संकल्प का वाइब्रेशन पैदा ना हो, ये बात है। यहाँ बात बताई हुई है, यहाँ भी जैसे ऊपर के श्लोक में जो बात है, इसी तरह शत्रु और मित्र में समान, मान अपमान में समान। हाँ तो ये है अभी कोचीन और अगरतला, आप दोनों में से कोई भी कि ऐसी स्थिति में समान रहना मतलब क्या? क्यों? शत्रु मान या मान अपमान में समान, तो समान कैसे रह सकते हैं? और जो समान रह रहे हैं उनकी निशानी क्या दिखने में आएगी? जो समान रहते हैं वो ऐसे होते हैं, देहाभिमान आने से तो वो मेरे से छोटा बड़ा या ऐसी स्थिति जो है वो देहाभिमान के कारण होते हैं। अगर शांत चित्त है तो जो सुनते हैं वो इस ड्रामा का एक पार्ट है। उस आत्मा ने जो चला था या पहले जैसे चले थे या उनके साथ हमारा कुछ लेन देन था पहले का, उसी का रिपरकशन अभी हो रहा है। इस तरीके से विचार, भगवान जो है वो किसी को न द्वेष करता है न किसी को सुख देता है। आत्मा खुद ही सुख या दुख का
रीजन बन जाते हैं, क्योंकि अपने 84 जन्म का जो कर्म फल है वो जब भोगने के लिए इस जन्म में इस साकार दुनिया में आया है। इस दुनिया में पाठ करके हमें वापस जाना है। तब तो आत्मा में जो पाठ निभाने के लिए जो दिया हुआ है उस पाठ को निभाना है। अब अगर हम दूसरों के प्रति वैराग्य भाव या विद्वेष या ऐसे उनमें प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारे जो फिर इसी दुनिया में ही वापस आना पड़ता है। तो एक भगवान में वो जो हमारा सब कुछ समर्पण करके भगवान के अच्छे-अच्छे गुण को हम धारण करने से हमारे आत्मा में परिवर्तन होते हैं धीरे-धीरे, तो आत्मा शांतचित्त होके शांति धाम जाएँगे। तो ये है भगवान जो हमें सिखाते हैं ऐसे रहना है, जो कुछ मेरे में जो कुछ तेरे में ऐसे जो संकल्प है, जो विपरीत भावनाएँ हैं, वो मेरे को समर्पित करो और मेरे जो अच्छे-अच्छे गुण हैं, जितना भी मेरे मन के प्रति मेरे मन में जो भावना है, वो तुम ले लो और उसी गुण में तुम चलोगे, तो तुम शांति धाम में जा सकते हैं, वापस अपने घर जा सकते हैं निश्चिंत होके। तो ऐसे भगवान सिखाते हैं। हम शांति दीदी, मान अपमान जो हमारा जो ईश्वरीय जो पढ़ाई है, कोई अगर अच्छा लगता है, कोई बुरा भी लगता है, तो उसपे हमको देखना है, तो वो तो जानते नहीं है जो ये ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व क्या है। तो हम तो ईश्वरीय ज्ञान में चलकर भी जानते हैं जे ये हमारा जो कोई भी अपमान करे बा हमको गाली दे, तो हमको ये जानना है कि हमारा एक पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए उसमें आत्मा को देख कर के उसको आत्मा देखो, तो आत्मा देख कर के उसको जानो ये हमारा हिसाब किताब चल रहा है। तो ये माने जो हमारा जो मान अपमान अपमान कर रहा है, तो हमको ये आत्मा देखकर उसको पार करना है। अर्थात किसी से आसक्ति भी नहीं रहना है किसी के प्रति। तो मान अपमान होता है हमारा देवभान से होता है। तो हम आत्मा जब देखते हैं, तो उसमें हमारा कोई गालियाँ देते हैं, तो हमको वो तो चिपक नहीं लगते। तो उसको देख करके पार करना है, आत्मी देख करके उनको पार करना है। तो ये इससे बोला है दीदी। बहन जी ये हेलो बहन जी, ये कर्मों के गति को जानने वाला तो समान भाव में ही होता है, और कोई किसी ने दुख दिया तो ऐसा सोचना है कि मैंने कुछ उनको दुख दिया और फिर वापस मुझे ही आया। इसलिए भक्तिमान में भी थे अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। जो कर्म हम किए हैं वो वापस अपने हमको ही आते हैं, ऐसा सोचना है। और कर्म कर्म की गति ऐसी है, शेते शयनेन गच्छन्तम् अनुगच्छति नराणां प्राप्तनं कर्म पुनर्दत्वा निवर्तते। कर्म ऐसी होती है अपने पीछे ही चलती है, जैसे अपने छाया होता है वैसे ही चलती है। जब समय आते तो उसका फल देती है। अगर अच्छा किया तो अच्छा फल देती है, और बुरा किया तो बुरा फल ही हमको मिलेगा। इसलिए कहते हैं शेते सहसेनेन गच्छन्तम् अनुगच्छति नराणां प्राप्तनं कर्म फलं दत्वा निवर्तते। जो बुरा कर्म किया है उसका फल भोगने के बाद वो चले जाता है। ऐसे ही अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल देके वो चले जाते हैं, ऐसा है। ये हेलो ज्ञान रहने से समान भाव होता है। हाँ जी हेलो जी बताइए। हाँ निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहना, माने भगवान श्रेष्ठ है, ऊंचा है, ये किस बात का प्रूफ होता है? ना कोई ग्लानि करे कोई महिमा करे, जिसे बताया ना तत्व भी तो महाभाव गुण कर्म विभाग हुई गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात माने इससे अपने को समझना कि मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, क्योंकि संपन्न आत्मा जो होता है वो मान अपमान से परे है, चाहे कोई कितना निंदा करे कितना ग्लानि करे। अभी तो हमारा पुरुषार्थी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, इसीलिए ये तो ये तो आता ही होगा, ये आता ही रहेगा। लेकिन इसमें हम विचलित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, कोई महिमा करे या कोई हमको माने ग्लानि करे, क्योंकि हमारा जो दृष्टि और वृत्ति है
हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि हम उस भगवान का बच्चे हैं हम। तो इसीलिए हमारा माने शत्रु मित्रों के प्रति समान भाव भी रहना चाहिए। बाबा ने बोला ना, ये ड्रामा बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं है। सृष्टि के आदि में जब शूटिंग हुई, इनका जितना माने बनी बन गई है उतना ही तो होगा ना, जितना बिगड़ना है बिगड़ गई है। भगवान आके हर आत्मा को क्या करते हैं, अपनी कर्मों का रेखा तय नहीं करते। वो हर आत्मा अपने कर्म का रेखा खुद तय करती है। इसलिए बोला आत्मा अपना मित्र भी है, आत्मा अपना शत्रु भी है। किसके ऊपर अंगुली उठाना, इसके वजह से मेरा ऐसा हो गया, ये ठीक नहीं है, ये माने ये सदुष्ट टेस्ट तस्या प्रकृत ज्ञानवानोपि प्रकृत यंत्र होता नहीं निग्रह किंकरिष्यसि। जो ड्रामा के जो आधार है, जैसे बनाया ऐसे ही बनेगा, किसी के ऊपर अंगुली उठा नहीं सकते हम। तो ये बात है सबसे बड़ी बात। ठीक है, अभी आप सभी को अनम्यूट किया जा रहा है। आगे फोन अनम्यूट किए हैं। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। अभी यहाँ 16वें अध्याय में जो असुरों के लक्षण हम समझ रहे हैं, तो ज्यादातर ये सब बातें मुरलियों में आती है, इसीलिए अलग से पॉइंट डाले नहीं है। तो मुरलियों में जो बातें आती है इन लक्षणों के संबंधित, तो वो बातें अगर याद आ रही है तो बताइए। 16वें अध्याय के जो 7वां और 8वां श्लोक हमने समझा है। 7वां और 8वां, ठीक है जी दीदी। 7वें श्लोक में तो ये बताया गया है कि जो भी देवभान के कारण हम कार्य करते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये कर्म करना है या ये कर्म नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भ्रष्ट हैं, और इंद्रिय जो भ्रष्ट इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं उनमें भी भ्रष्टता ही दिखाई देती है। शुद्धता, सत्यता, सदाचार और दिखाई नहीं देता है। जैसे चौथे अध्याय में जैसे सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जित, पर आज सभी कार्य जो है काम संकल्प से युक्त है। तो मन की अशुद्धता के कारण धन भी अशुद्ध है, और जो धन है वो भी भ्रष्टाचार से ही कमाया हुआ है। तो इस तरह से ये भ्रष्ट इंद्रियों के कारण ही हम भ्रष्ट कर्म करते हैं, क्योंकि देह के संबंध, देह के पदार्थ सभी देह के संबंध है वो भी भ्रष्टाचारी है, और जो भी पदार्थ है वो भी भ्रष्टाचार से ही इकट्ठे किए हुए दैहिक सुख भोगने के लिए। और विदेशी और कन्वर्टेड जो है वो भी सारे झूठे ही हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान भगवान का अस्तित्व है, पर वो लोग मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। देवताओं की जो सृष्टि है वो उसको भी नहीं मानते। वो बोलते हैं कि जो भी होता है वो काम विकार से ही उत्पन्न होता है। तो इस तरह से दीदी बस हेलो। हाँ जी दीदी। दीदी यही है कि जो विदेशी विधर्मी होते हैं, जो मतलब राक्षस वृत्ति के होते हैं, वो इस संसार को मिथ्या मानते हैं। मतलब कि ना देवताओं को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, ना स्वर्ग को, ना नरक को मानते हैं। तो इस तरह वो ईश्वर विहीन नास्तिक बन जाते हैं। तो नास्तिक बनने के कारण वो सिर्फ काम उपभोग परमा, मतलब काम को ही मतलब प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता। तो इस कारण से वो राक्षसी वृत्ति के बन जाते हैं। तो एक तरफ तो वो जगत को मिथ्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी जगत के लिए मतलब जगत में ही रहते हैं और इसी चीजों को मानते हैं। मतलब उनको फिर भी उनसे वैराग नहीं आता। वैराग आना चाहिए अगर मिथ्या है संसार तो, लेकिन नहीं, फिर भी वो उसका उल्टा ही करते हैं। तो जो इसीलिए उनको असुर कहा जाता है। वो ना अच्छे कर्मों को जानते हैं कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, तो उनको ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए वो शुद्धता, सदाचार, सत्यता उनमें नहीं होते ये गुण। ना उनमें मतलब कि
पवित्रता होती है, ना सत्यता होती है। इसीलिए वो नाट की दुनिया में ही आते हैं। हेलो। जी माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, 7वें श्लोक में तो ये बोला है, जो द्वापर युग से आसुरी गुण वाले आते हैं मनुष्य, तो सतयुग त्रेता में जो देवते हैं वो तो आत्मिक स्मृति में रहते हैं, जहाँ पर कितनी सारी चीज मुहैया करती है, वो किसी को दुख नहीं देते। तो जो द्वापर युग से आते हैं, वो जो करने योग्य कर्म है वो तो नहीं करते, पर जो त्यागने योग्य कर्म है वो करते हैं। जैसे कि भ्रष्ट इंद्रिया की के वो तो लोलुपता होती है, तन धन की शुद्धता भी नहीं होती भी। वो होते हैं जो फिर 8वें श्लोक में बोला है भी, जो होते हैं आसुरी स्वभाव के होते हैं, जगत को मिथ्या समझते हैं। यह भी जो सात्विक त्रेता में जो देवते होते हैं वो तो सात्विक सुख भोगते हैं। जैसे कि द्वापर कलयुग में तो कागविष्टा समान रह जाते हैं, सन्यासी भी कहते हैं चाहुकारों को कि ये स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा समान है। वे वो तो जो वो ऐसे समझते हैं, उनको पता ही नहीं कि देवता इस सृष्टि श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदा होती है। वो भ्रष्ट इंद्रियों को ही समझते हैं कि इससे ही सृष्टि की पैदाइश होगी। राक्षसी स्वभाव के जो लोग होते हैं वो तो ऐसा समझते हैं ना कि दूसरे को भी सतयुगी देवते होते हैं, किसी को दुख नहीं देते, सतो प्रधान होते हैं। जो राक्षसी होते हैं द्वापर युग के, वो तो दूसरों को दुख भी देते रहते हैं। श्लोक पढ़ो। हाँ जी माता जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम परस्पर संभूतम किम अनंत कौम काम हेतुकम। 12वें अध्याय को भी पढ़ोगे? पढ़िए। सम्मे शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानो शीतनो उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितम तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो एन केन चित्त निकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय नर। दीदी मैं पढ़ूं श्लोक? असत्यम अप्रतिष्ठितम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। और 12वें अध्याय का है, समय शत्रु च मित्रे च तथा मानव मान्यो शीतुषण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। आगे और 2 फोन अनम्यूट है, हाँ उनके दीदी। ओम शांति। हाँ तो प्रश्न 12 अध्याय में, हाँ दीदी 12 अध्याय 16 अध्याय में 8 में बताया है कि ये जगत मिथ्या है, आधारहीन, विश्व ईश्वरी विहीन है, परस्पर सहयोग से उत्पन्न हुआ काम वासना कारण के दूसरा क्या मानते। तो बाबा ने बताया इनका ये जगत तो मिथ्या आधार विहीन है, जो ईश्वर को भी नहीं मानते, नरक को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, और अपने काम वासना को मानते। जैसे कि लेनिन और स्टेलिन ने बताया ना, ये समाज वो नास्तिकवाद है इनका। वो रसिया वाले वो ही काम वासना को मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते और ईश्वर को भी नहीं मानते। वो अपने इनका आपको ही मानते, जिनका अपने ऊपर ही क्या बोलते, अपने ऊपर ही मानते, इनको आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। प्रश्न अगला ये है, जैसे यहाँ 12वें अध्याय में जो श्लोक हमने समझे हैं उसमें ये बात आई है कि भगवान को प्रिय भक्तों के लक्षण सब स्थितियों में समान, ये जो बात बहुत से श्लोकों में रिपीट होके बताई है, कैसे द्वंद्वों में समान रहने वाले भगवान को प्रिय है। अभी यहाँ प्रश्न ये है, ये मुरलियों से उत्तर दीजिए। जैसे मुरलियों में बहुत सी बातें हम सुनते हैं। भुवनेश्वर के मत जी, प्रश्न ये है अभी कि जो भी पुरुषार्थी है उन्हें कैसे पता चलेगा कि भगवान उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ तो ये लक्षण बताए हैं कि क्या लक्षण, लेकिन जो धारणा है वो कितनी परसेंटेज है, और जिनको भगवान पसंद करते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा। अगर मुरलियों में ऐसी कोई बात सुनी हुई याद आ रही है तो बताइए। हेलो। हाँ दीदी, जैसे सुख और दुख
ऐसे लाभ और हानि, मतलब कुछ भी हमारा हानि हो जाए, कुछ पैसा अगर चला जाए, उसमें दुख नहीं करना चाहिए। मतलब उसमें भी स्थिर रहना चाहिए, सुख आए या दुख आए, ऐसे जो द्वंद्व होता है ना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। जय पराजय मतलब कहाँ कुछ बात होता है, कोई कुछ काम होता है, उसमें पराजय, हमारा पराजय मतलब स्थिति अगर बिगड़ जाती है, हमारा ऐसे ही आ जाते हैं, तो उसमें स्थिर रहना चाहिए। ऐसे ही हम अगर मतलब हम मन में कुछ ये आ जाता है, तो उसमें जानेंगे कि मतलब प्रिय नहीं है भगवान से। सुख दुख हानि जय पराजय, इससे में हम स्थिर रहना चाहिए। जो भी आता है उसको अगले जन्म, मतलब हमारा हिसाब किताब समझकर हम स्थिर रह जाएंगे, जानेंगे जो हम प्रिय है। सिर्फ उस बात पर हम अगर विचलित हो जाते हैं तो हम प्रिय नहीं है। सब में स्थिर होना चाहिए, जो भी द्वंद्व आता है। ए दीदी। ठीक है, हाँ। और बताएंगे माता हेलो। जी? हाँ जी माता जी। दीदी हाँ जी। बाबा बोलते हैं ना कि वो उनको खुशी आएगी, हर्षित मुख रहेंगे, बाप का सहयोग मिलेगा, ये निशानियां देखने में आएंगी। ठीक है, और बताइए हेलो। माता जी। हाँ दीदी। हेलो। हेलो। 811 बताइए माता जी। हाँ जी। दीदी, बाबा बोलते हैं कि जो तन मन धन से सरेंडर हो जाते हैं, बाबा उनको याद करते हैं और उनको जो खुशी होगी वो नेचुरल होगी। उनको यदि कोई चाहे भी, कोई स्थिति परिस्थिति चाहे भी कि वो नीचे लेके आना चाहे, तो वो नीचे नहीं आएंगे, वो सदैव ऊर्ध्वगामी ही होंगे। हेलो। हाँ जी, जो हेलो बोल रहे हैं बताइए। हाँ जी दीदी, वो सदैव ऊर्ध्वगामी ही रहेंगे। वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। दीदी ऐसे ही दीदी, कोई ये भी बात बोलते हैं ना बाबा, कोई ग्लानि करे कोई महिमा करे, उसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे बेगमपुर के बादशाह, मतलब स्थिर होना चाहिए, ये बात भी बाबा बोलते हैं ना। हाँ दीदी। हाँ हेलो। जी। गीता में भी बताए, बाबा भी बोलते हैं कि सुख दुख में एम समान भाव, जय पराजय इनके समान रहे हुए। અને वो भी बोला है कि आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे मुझे प्रिय है, ज्ञानी बच्चे मुझे प्रिय है। हेलो। हाँ जी माता जी। दीदी, बाबा ये भी बोलते हैं कि भले बहुत सुंदर कपड़े मिले, जा 8 चकत्ती का कपड़ा मिले, महल मिले, जा घास फूस की झोंपड़ी मिले, यदि कुछ ना भी मिले तो आकाश को ओढ़नी और धरती को माने कि धरती को बिछोनी बना के भी वो खुश ही रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। हेलो। बाबा बोलते हैं हाँ कि जी। श्रीमत में हाथ देकर चलेंगे, साथ चलेंगे, तो फिर बाबा का भी सहयोग मिलता रहेगा। हेलो। हाँ जी माता हाँ जी जी। दीदी। वो जैसे बाबा बोलते हैं, कोई मान करे चाहे अपमान करे भी वो सम दृष्टि से ही रहेंगे। भी जैसे कोई सुख दे कोई दुख दे, कोई दुख देने की भी कोशिश करे तो भी समान दृष्टि से ही रहेंगे, और श्रेष्ठ और निष्कर्ष सबको ही समान दृष्टि से देखेंगे। दी हाँ दीदी, सुख दुख गर्मी सर्दी और विनाश के समय पानी मिले या ना मिले पर समान स्थिति में रहे, वही बच्चे बाबा को प्रिय है। में सभी 11 इंद्रियों के पूरा संयम में रह करके स्थिर पर बुद्धि से सर्व में समदर्शी भाव, सब प्राणियों के कल्याण में लगा हुए मुझे को प्रिय में होती है। अच्छा। दीदी भाई बाबा ये बोलते हैं कि जब हम सब अच्छा बुरा अपने बाबा को समर्पित कर देंगे, तो हमारी रक्षा करने वाले बाबा हैं, जो जैसे कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो वो हमारा सब अच्छा ही करता है, क्योंकि बाप तो कल्याणकारी है। तो हमने ये नहीं सोचना ही अच्छे में अच्छा हुआ, बुरे में भी अच्छा ही सोचना है, क्योंकि उसमें भी हमारा कल्याण ही होता है, जो हमें आज दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि इसमें हमारा कल्याण ही समाया हुआ था, चाहे बुरा भी हुआ। ठीक है। अभी आगे, अभी तक जो भी अध्याय पढ़े हुए उसके बीच में से प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत पहले भी पूछा हुआ था। प्रश्न ये है कि भगवान को
ये प्रश्न सभी के लिए है जो कभी भी हाथ नहीं उठाते। अगर याद आ रहा है, कभी पढ़े हुए श्लोक है तो बताइए। ज्यादातर ऐसे होता है कि जो जवाब देते हैं वही जवाब देते रहते हैं, तो इसीलिए ही जिन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया लेकिन आ रहा है उत्तर, तो जरूर हाथ उठाइए। प्रश्न ये है कि जैसे हम संदेश देते हैं तो सभी को बताते हैं भगवान को पहचानना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि भगवान को नहीं पहचानते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। इस समय को न पहचानने से और वर्तमान में भगवान का जो कार्य चल रहा है उसे न पहचानने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में गीता में आए हुए श्लोक बताना है। को न पहचानने से क्या नुकसान हो सकता है, इसके लिए गीता में आए हुए श्लोक बताइए। दीदी 4 का 40 है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोक अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अर्थात अज्ञानी अश्रद्धालु तथा संशयालु नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को ना यहाँ सुख संसार है, ना पार ना सुख है। ये बताइए, और कौन अनम्यूट किए हैं? ओम शांति। रोल नंबर 2027। हेलो जी बताइए बताइए, फोन हेलो। हरिपुर ये भगवान को, हाँ मैं बोल रहा हूँ, भगवान को नहीं जानने से ये सबसे बड़ा ये क्षति होता है। जो 16 जगह विश्वास लोग है, आश्रय में योनिमा पढ़ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी नाम वो कौनते हो तत्व धमागंती। और एक तो बताया कि ये 4 के 40 है तो बता दिए। और एक होता है 16 का 19 संसार ऐसे नरा कलन इतना मनुष्य मस्तुभा इसलिए से वो ये देशु और मतलब है कि 16 का 23 तो बर्तने काम कारक हो नष्ट सृजन अपनी नष्ट करी अपराध गति। ठीक है। और दीदी 6 का दीदी 21 क्या है? दीदी 9 का 3 भी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप है। अप्राप्य माम वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात धर्म में अश्रद्धालु लोग मुझको ना पाकर मृत्यु लोक के मार्ग में नरक लोक में पुनः लौट जाते हैं। आगे बताइए। 6 में 21 भी है दीदी, 21। बताइए बताइए, रोल नंबर बताइए अपना। 20307 नासिक मिनी मधुबन। सर जब भगवान को नहीं पहचानते हैं तो हम विकारों में ग्रस्त होके काम क्रोध लोभ में आके स्वर्ग नरक के द्वार खोलते हैं। श्लोक नंबर बताना है माता जी, श्लोक नंबर। 6 में 21 नंबर। 6 में भगवान को न पहचानने से नरक के द्वार, ऐसे बोला है। 6 का 21, 16 का 21 बताइए माता जी। हाँ दीदी 16 का 21, 16 का 21 दीदी। पहचानने से ऐसे तो उल्लेख नहीं आया है ना, ऐसे उल्लेख है। लेकिन दीदी अगर हम भगवान को नहीं पहचानते हैं तो साकार स्थिति रहती है। साकार स्थिति रहने से विकारी अवस्था हो जाती है ना, और विकार में गिरते हैं तो नर्क का द्वार ही खोल जाता है। समझने की बात है। बाहर वाले आपको ये पूछेंगे इस श्लोक में तो ऐसे कुछ बताया नहीं है, इसमें तो बस बताया काम क्रोध लोभ नरक के द्वारा इन्हें छोड़ना चाहिए। क्या बताएंगे आप? वो है दीदी, तो हाँ श्लोक में ऐसा उल्लेख चाहिए, इसमें नहीं है। आगे बताइए सूरत। हाँ जी 7/27 में आया है। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्वों के मोह से कल्पांत काल में सब प्राणी संपूर्णता मूर्खता को पहुंच जाते हैं। द्वैत्वा द्वापर युग से विदेशी और विदर्भी पिताओं संपूर्ण मूर्खता को पहुंच जाते हैं। इसमें भी प्रसंग अलग है। अच्छा, न जानने से नुकसान ऐसे स्पष्टता नहीं हो रही। या ये 12/5 में है। अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए
उनको कठिनाई से अधिक विधेय ज्ञानी द्वारा निराकारी गति दुख पूर्व प्राप्ति होती है। हेलो हेलो बहन जी, ओम शांति। हेलो बहन जी। हेलो बेहाला बताइए भाई। अनेकोचित्त विभ्रांता मोह जालो समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। और एक श्लोक है 16/19। तान अहम दृश्यत क्रूरान संसारेषु नराधमान पितामि अजस्रं पशुमान आसुरी एव योनिषु। ओम शांति। प्रश्न का भाव समझिए। जिस श्लोक में ऐसे कुछ उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को नहीं जानते या तो अंधश्रद्धा है, ऐसे कुछ शब्द होने चाहिए। कॉमनली जो धारणाएं हैं सिर्फ उन्हें बताने से नहीं चलेगा। ये तो हमें समझ में आ रहा है। टोटल गीता को पूरी तरह से जब हम पढ़ते हैं तो इससे समझ में आता है कि ये सारे श्लोक कैसे लिंक वाले हैं। और अगर आप ऐसे बता रहे हैं तो उसकी लिंक वाले श्लोक भी बताइए कि इस श्लोक का इससे कनेक्शन है या ऐसे जोड़ सकते हैं, वो समझा सकते हैं। इस तरह से बताइए कम से कम। आगे बताइए। हेलो जो भी हेलो बोल रहे हैं हमारी आवाज पे भी ध्यान दीजिए। अपना रोल नंबर बताइए। हेलो हेलो हरिपुर लक्ष्मीधर। शांति। हाँ जी बहन जी, ओम शांति। हाँ जी 8395। इसमें 9 का 11 भी आएगा, 9 का 12 भी आएगा। 9 के 11 में बताया है कि जो मूर्खबुद्धि लोग मुझे नहीं जानते हैं तो वो मुझे अवज्ञा करते हैं, तो वो सब मैं जो भाग्यवान में आया हूँ उससे वंचित हो जाते हैं। और 12 में भी बताया है जो ऐसे ऐसे जो मूर्खबुद्धि वाले होते हैं, जो आसुरी आत्माएं होते हैं, वो मुझे नहीं पहचानने से सब आसुरी प्रवृत्ति में जाते हैं और सब व्यर्थ आशा व्यर्थ माने कार्य लेकर सब माने तामसिक प्रकृति स्वभाव को ही धारण करते हैं। दीदी ये है ना 3 का 32 देखा था मैंने। इसमें 3 के 32 में बताया है, किंतु जो ईर्ष्या करने वाले हैं मेरी इस श्रीमत का पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। ठीक है। और दीदी एक ही देखा मैंने तो। 5 3 2 1 बताइए। ये है 7 का 15। मांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपघूर्त ज्ञान असुरं भावों आश्रिता। माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी भावों का आश्रित हुए दुष्कर्मी नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरे शरण में नहीं आते। उसके बाद 7 का 20 होगा। कामे तई तई कृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियम में आश्वाय प्रकृतिया नियता स्वया। उन कामनाओं के अपहृत ज्ञान वाले उन नियमों का आधार ले अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरे देवों की शरण में जाते रहते हैं। उसके अलावा 7 का 24 भी हो सकता है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं माम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तं मम अव्ययम अनुत्तमम्। अर्थात बेसमझ लोग मुझे अव्यक्त शिव को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं, मेरे अविनाशी परम ब्रह्म सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचान पाते। फिर 7 का 25 में न हम प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृत मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकमम अजम अव्ययम। जोगमाया में ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। यह मूर्ख बना सारा यह संसार मुझ अजन्मा दिव्य जन्मा अविनाशी को जान नहीं पाता। ओम शांति। दीदी ओम शांति। दीदी 9 का 24 है जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति माता जी। बताते जाइए, अपना रोल नंबर बताइए और
श्लोक नंबर 26,139 रोल नंबर 6 26,139 श्लोक है 9 का 24 अहम ही सर्वज्ञानानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानते तत्त्वेन अतः च वन्ति ते। अर्थात क्योंकि मैं ही सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ तो भी वे मुझको वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अंत द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्ध आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है माता जी। ठीक है जी। ओम शांति हेलो दीदी। ओम शांति। हेलो ओम शांति। हेलो दीदी बोल मैं बोलूं? कि अपना रोल नंबर बताइए। मैं बोलूं? डिस्टर्ब हो जाता है जो उत्तर दे रहे उन्हें भी। हेलो 21,411 आप बताइए भाई। हाँ दीदी, भगवान को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी प्राणी दिशा भ्रमित हो चुके हैं, तो कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी सिवाय बाप के भगवान के कोई नहीं बता सकता है। और इसके लिए जो चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है, किम कर्म किम अकर्म इति कव्य अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो अशुभ से मुक्त होने के लिए भगवान जो बताते हैं कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, इसके बारे में बताते हैं। फिर बताया कि कौन को फॉलो करे। तो भगवान को जानना इसलिए जरूरी क्योंकि किसको फॉलो करना है, इसके लिए तीसरे अध्याय का 21वें श्लोक में बताएगा कि यदाचरति श्रेष्ठम तत देव तरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तन नु वर्तते। और फिर इसमें ये इसलिए कि जैसे जैसा जैसा उत्तम पुरुष आचरण करता है वैसे ही दूसरे प्राणी आचरण करेंगे, तो भगवान से अच्छा कौन आचरण करके दिखा सकता है। तो भगवान को इसलिए जानना जरूरी है कि उनका अनुसरण फिर करेंगे। और भगवान बताते कि मैं अगर नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो सबसे पहले मुझे करके दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए तीसरे अध्याय का 23वें में बोला है, यदि ही अहम न वर्तन जातु कर्मणि अतंत्रिता मम वर्तमान नु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वथा। मतलब मनुष्य तो भगवान के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। ये बात है दीदी। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। हाँ 16 का 20 है आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्ते ततो यान्ति अधमाम गतिम। माना जो लोग भगवान को भी नहीं पहचानते वो जन्म जन्म मतलब आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं और दुखों की अधम गति को ही पाते हैं। अच्छा आगे बताइए माता जी। 28,287। हाँ तो ये 20 के बताने वाले थे। 16 के 20 ये 16 के 16 में भी है दीदी। जैसे अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ। अनेक विचारों में भटकते हुए मोह जाल में पूरे घिरे हुए काम भोग को पूरे आसक्त हुए ये गंदे रौरव नरक में ही गिरते हैं। और ये असुरी योनि में अपना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माँ प्राप्य एवं कौन्तेय ततो यान्ति अधम गतिम। ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको न पाकर वहां से अधम गति को ही पाते हैं। और 19 में भी है, उन द्वेष करने वाले कुल मनुष्य में सबसे नीच पापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल आसुरी योनि में ही फेंकता हूँ। ठीक है माता जी। दीदी 13 का 11 है आध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहने वाला पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना इतना ज्ञान है ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो भी है वो सारा ज्ञान है। ठीक है ये भी। आगे बताइए। ओम शांति में जी। ये 18 अध्याय 57 में बोला है, इदंते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन चाशुषभे वाचन न चमाम यो अभ्यसूयते। जो मेरा भक्त नहीं है तो भगवान के बारे में अवज्ञा करते हैं, उनको ये भगवान की पहचान होती नहीं है, इसलिए उनको बताना भी नहीं है, ऐसा बोला है। 14 का 19। आगे 14 का 19। 14 का क्या 19।
हाँ जी गुरनीश। इसमें जो बताया है कि न अन्यन्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भाव स अधिगच्छति। मतलब इसी में ये मेन बात है कि भगवान के भाव को पाने के लिए वो सब उनके गुण, जो सारे गुणों को देखना पड़ेगा और गुण संगात से जो परमात्मा है उसको जो जानेंगे तभी आप ये स्वर्णिम सॉरी राजे भाव को पाएंगे भगवान के। दीदी ठीक 15 के 10 में भी है, देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्म वश ही देखते हैं, दिखावटी टीका करता महामूर्ख नहीं देख पाते। हाँ, प्रसंग अलग हो रहा है वैसे, अच्छा ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है ना उसमें, हम्म, बस एक बताए हुए हैं कि ओम हाँ। शांति दीदी। जी हेलो जी माता जी बताइए। दीदी, वो 9th अध्याय में 11th श्लोक, अवजानन्ति मामूढ़ मानुषीं तनुमाश्रितिं परम भाव मजानन्तो मम भूता महेश्वरम। वो मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवी और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों को महेश्वर शिव बाबा के व्यक्ति स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आध्यात्मिकों के यादगार में मैं श्रेष्ठतर ज्योतिर्लिंग परमात्मा को भी पूरी तरह नहीं जानता। और 16th में 19th और 28 दीदी, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकी आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी ना पाकर वहां से अतिवृत्ति अधंगति को पाते हैं। तथा हम विद्युत कुर्णं संसारेषु नराधमाः क्षिप्रम अजस्र अशुभान आसुरीं एव योनिषु। उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों की सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेतों की आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। ओम शांति दीदी। अच्छा दीदी 6 का 38 जिसमें बताया फटे बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता परम ब्रह्म के मार्ग को भूला हुआ व्यक्ति। और 9 के 11 में तो बताया है नहीं मिलते हैं, लेकिन 9 के 12 में बताया है कि वो तामसी प्रकृति को धारण करते हैं। और 9 के 24 में भी बताया है कि वो पतित हो जाते हैं, ऐसी आत्मा जो आगे वास्तविक रूप को नहीं जान। 24,348 हेलो आगे आपको प्रश्न बताया जा रहा है और उसे लागू होने वाला श्लोक आपको बताना है। अगर बिना देखे बताते हैं तो ज्यादा अच्छा है, याद नहीं आ रहा है तो देख के बता सकते हैं, बाकी अगर बिना है तो ठीक है। प्रश्न यह है कि गीता में बताया हुआ है यही सच्चा ज्ञान है। भगवान को जानना और किस रूप में किस तरह से, इसके लिए उस श्लोक में स्पष्टता मिलती है। यही सच्चा ज्ञान है, ऐसे श्लोक में बताया हुआ है। बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह उत्तमम। ज्ञान के समान पवित्र चीज तो नहीं है, बाबा ने बताया है। तो ये सच्चा ज्ञान भी यही है जो ज्ञानियों को भी और योगियों को भी शिव परमात्मा से जुड़ाती है। वैसे तो अलग हो गया दीदी। जी माता जी, वास्तव में श्लोक में जो अर्थ में शब्द आए वही दीदी दीदी, मैं वो भगवान को न पहचानने वाले को बताने के लिए हाथ उठाई थी। बताइए दीदी, ओ भगवान को जो नहीं पहचानते इसका बताओ ना दीदी। 18 का 58 नंबर में 58 श्लोक में भी बताया हुआ है कि मच्चित सर्व द्वाराणि मत प्रसाद तरिष्यति अथ चेत तम अहंकारत तो स्वस्यति विनच्छयसि। अर्थ में मेरी प्रसन्नता से तन मन धन आदि के सब विघ्न रूप
दुर्गो रुकावट रुकिए पार करेगा। यदि मेरी बिंदु रूप में हठपूर्वक जबरियन चित्त मन मग्न होकर अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश का विश्वनाथ का उच्च पद सर्वथा नष्ट हो जाएगा। और 3 का 6 में भी है दीदी, जो भगवान को नहीं पहचानते उसका रिजल्ट क्या होगा। 3 को 6 में भी है, जो भगवान को नहीं पहचानते वह मूर्ख लोग अनेक जन्मों से प्रबल बनी इंद्रियों को जबरियन रोककर भी हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रियों को भोगों में मन से याद करते हैं और करते हुआ देह निर्वाह का धंधा दूरी करते हैं। वह धंधा दूरी करने में बैठ जाते हैं, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। और 2 का 67 में भी है, इंद्रियाणाम ही चरतम एतः मनो अनुविध्यते तत अस्य हरति प्रज्ञा वायु नाव मिवाप्यसी। है ना, जिनका चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, उनका मन तीव्र गति से वायु द्वारा पानी में तैरती हल्का नाव की तरह भोगी का दौड़ती अश्व की तरह मन बुद्धि को हर लेता है। 5 का 12 में भी है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकी अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबधयति। जो योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो दैहिक इंद्रियों को बंधन में बांध जाता है। तो ऐसे 16 का 20 में भी है दीदी और 16 का 23 में भी है। इसमें भी जो भगवान को नहीं पहचानती है उसका दुर्गति ही बताई गई है दीदी। दीदी ओम शांति। बिना देखे आता है मुझे 13 का 2 है, क्षेत्र के चाभिमान वृद्धि सर्व क्षेत्र सुभार क्षेत्र ज्ञान यद ज्ञानम मतम मम। जो साकार और निराकार का ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, जो जानने वाला है वही सच्चा ज्ञान है। ठीक है दीदी। यहाँ से जो रिप्लाई दे रहे हैं उसे भी सुना कीजिए, तभी तो कम्युनिकेशन रहेगा। अभी इसके पहले जो माता जी ने श्लोक बताए हैं 3रे अध्याय का 6वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 67, इन सब में तो मन कंट्रोलिंग की बात का प्रसंग चल रहा है। इसमें भगवान को पहचानने की ऐसी कोई बात का उल्लेख नहीं आया हुआ है। यहाँ तो हठ योगियों की बात के लिए बताया जा रहा है, मन के कंट्रोल की बात के लिए बताया जा रहा है, तो वो श्लोक जो बताए वो ठीक नहीं है। हम अपने आप से जोड़ अब के सच्चा ज्ञान बोला था, वैसे ही सुना है कि सबसे सच्चा ज्ञान दे रहे थे, उनके लिए रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है दीदी। लाइन बताइए माता जी। क्षेत्रञ्च अपि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता जो है वही जानने वाला ही सच्चा ज्ञान है, यही भगवान का मत है। ठीक है, अब ये अगला प्रश्न है। ये प्रश्न वैसे बहुत ही साधारण है, लेकिन अगर श्लोक याद है तो बताइए। जैसे कि अभी हमने 12वें अध्याय का श्लोक समझा था, सम शत्रु च मित्रे च। तो इस श्लोक में जैसे हर स्थिति में समान रहने की बात आई हुई है, तो ऐसे भगवत गीता में हमने काफी सारे श्लोक पढ़े हुए हैं। तो जहां जहां समान स्थिति की बात आई है, जो श्लोक आपको याद है, हाथ बहुत उठे हुए हैं, तो कोई भी 2 श्लोक बताइए और बिना देखे बताइए, केवल श्लोक, अर्थ नहीं, टाइम जाएगा। जहां भी समान रहने की बात आई है, या तो द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त होने के लिए बताया हुआ है, या तो समान रहना चाहिए, इस तरह से जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें समान रहना, ऐसे जहां भी उल्लेख आया है, ऐसे श्लोक जो आपको याद है वो बिना देखे बताने हैं। फोन अनम्यूट है। शांति मात्रा स्पष्टस्तु कौन्तेय सिद्धस्म सुखदुःखदा आगमति नित्य कांतिति के भारत सुख दुख सम्यकृत लाभ लाभ जय जय तस्मात् युद्धस्य एवं पापं वापचसि। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है जिनका।
कौन अनम्यूट होता कौन संति ये 14 अध्याय का श्लोक है, नंबर याद नहीं। सम दुख सुख स्वास्थ्य सम लोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिय प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति मानव मानय तुल्य तुल्य मृत्यु विपक्षे हो सवारम परिचय गुणजित उच्यते। और श्लोक है दूसरा अध्याय 15 श्लोक, यही न व्यथन्ते पुरुषं पुरुषस्य सम दुख सुखं चिरं स्वमृतय कल्पते। और वो याद नहीं होता है। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट हुआ है। कौन समय बचेगा। दीदी हमने बहुत पहले फोन लगाया था 9 के 11 12 जो अब कुछ वैसे ना भगवान को उसके लिए लगाया था, अभी लगा है तो ये लोग याद है दीदी, बता दें। सुखे दुखे समा के दो मार्क आखिर से सुखे दुखे समा के लावा लाभो जया जयो ततो युधा युद्ध समानम पापम हम अपाउते। आगे बताइए। ओम शांति भवनी ओम शांति। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यम तान तितिक्षस्व भारत। आ गोटे भी यम ही न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषार्थ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हेलो 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 ओम शांति बहन जी, सुन ही रहे हैं। 5183 हाँ 12 का चेहरा 14 बहन जी। नंबर नहीं चाहिए हमें, बिना देखे श्लोक बताना है। श्लोक नंबर नहीं चाहिए, बिना देखे श्लोक बताना है। बिना देखे बताइए। प्रैक्टिस नहीं की। अनम्यूट है। हेलो 1438 हेलो। यस्मात् न उद्विजेते लोको लोकात् न उद्विजेते चय हर्षामर्ष भयद्वेगे मुक्त च मे प्रिय। और निर्माण मोह संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति आगे बताइए। हेलो दीदी। दीदी 6 का 7 है। चित्तात्मान प्रशांत परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुख तथा मानव अपमान्य। और 2 का 14 है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम पाइनो तान तितिक्षु भारत। ये दोनों दीदी। ठीक है, आगे बताइए। हेलो 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 चालू है, रिप्लाई कीजिए। हेलो हेलो नहीं बोलिए। हाँ 29519 सुनाई दीजिए दीदी। जी बताइए। 29519 सुनाई दीजिए। हेलो जी बताइए। कलकत्ता के माता जी। हाँ समो शत्रु च मित्र च तथा मानव मानयः शीतोष्ण सुख दुख शिव सम संग विवर्जितः। और बताइए आगे। बोधन माता जी एक बीच में यही याद है अभी, समाधि के संबंध रहने का यही अभी याद आ रहा है। चौबीस 568। हेलो दीदी 24 5। हेलो दीदी माता जी बताइए। हेलो 24 568। हेलो बताइए 10 341। हेलो
हाँ दीदी, 24 ज्ञान 5 विज्ञान 68 ततो विजितेन्द्रिय युक्त इति योगी नहीं, युक्त इति उच्यते योगी किमुच्य दोषास्म कांचन। याद और दूसरा, हेलो बिना देखे हेलो, बता। हाँ दीदी, एक श्लोक बताया मैंने बिना देखे। हेलो, कौन सांगते 10341 दीदी। माता जी बताते हेलो, जाइए, म्यूट है मतलब आपकी बात को सुना जा रहा है, बताते जाइए उत्तर आगे। हेलो, हाँ, ज्ञान विज्ञान नहीं, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ये बिना देखा ही बताया दीदी। ठीक हेलो, हाँ दीदी, सुख एक दुखे क्या सम्यक् कृत्वा लाभालाभजयो ततो युद्ध युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। दीदी एक और वो था 2 का 56, दुखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधो स्थितधीर्मुनिरुच्यते। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्यासां स्थितिशक्तस्व भारत। हाँ, ठीक ओम शांति। मैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय 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 विद्यौ नहीं समय समय विद्यौ अपि न निपद्यते। हेलो मैं भूल गई। एक है निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म मिथ्या विनिवृत्त कामा विनिवृत्त काल द्वंद्वई विमुक्तई गच्छन्ति नहीं द्वंद्वई विमुक्तई विमुखा नहीं द्वंद्वई विमुक्तई विमुखा दुखे सुखई गच्छन्ति अमूढ़ा अमूढ़ा पदम अव्ययम गत है और दुखे ये 12 का 12 बता रही हूँ। सत्तावन भी हि है। ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म त्यागः शांति अनंतरम। 5494 बता रहे बहन जी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख दाह आगमा पायिनो नित्याः तां स्थिति क्षस्व भारत। और एक है सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैनं पापमवाप्स्यसि। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। श्लोक है सुहान मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंदिषु साधिषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्टे और अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख क्षमी। ओम शांति दीदी। दीदी 2 का 23 है। नैनन चिंदन शस्त्राणि नैन दहति पावका न चैन क्लेदयन्ति आपहु शोषयति मारुता। और 4 का 7 है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। और 4 का 8 है। परित्राणाय साधु हाथ तभी नीचे किए हैं सभी के, और जिनका टॉपिक बताना बाकी है, कभी भी जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया है, अगर ऐसे कोई है तो वो पहले हाथ उठाइए। कभी भी कोई भी टॉपिक बताया नहीं है वो पहले हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट। दीदी अभी भी अभी तैयारी नहीं दीदी, लेकिन मैंने कभी कुछ बताया नहीं, सेवा में थी ना। क्या रोल नंबर बताइए अपना। 20307 नासिक मिनी मधुबन। बताइए। रेडी नहीं है दीदी अभी भी, अगले टाइम बताऊंगी। आगे बताइए माता जी।
022 चंद्रपुर। बताइए माता जी। हाँ दीदी, मैं कभी कभी ज्वाइन कर पाती हूँ, मैं भी सेवा में रहती हूँ ना, अभी तक नहीं बताया। बताइए, अगर आप कुछ बता सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन या तो कोई भी ऐसा टॉपिक बता सकते हैं तो बताइए। इंट्रोडक्शन किस बारे में बना? जैसे श्लोक वगैरह यूज करते हैं दीदी, जो कोर्स में है या फिर कभी बाहर कुछ होता है स्पीचेस वगैरह, तो वहां यूज करते हैं। बताइए, आत्मा के बारे में बता दीजिए। हाँ, जैसे आत्मा के लिए यूज करते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, प्रवेष्टुम की बातें हैं, या फिर भगवान के लिए मैं बाहर का श्लोक यूज करती हूँ, पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो उसमें परमात्मा कैसे पूर्ण है वो भी बातें बताती हूँ। श्लोक अभी तैयार कर रही हूँ दीदी, याद चल रहा है। ठीक है, आगे बताइए। किसका अनम्यूट है? हाँ, 24/5/68। ओम शांति दीदी। तो इस श्लोक के लिए मैंने तो हाथ उठाया था, इस श्लोक जितने आते हो उसके लिए उठाया था, टॉपिक के लिए नहीं। ठीक तो बस। अगला कौन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति, रोल नंबर बताइए अपना। 29026। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सिरपुर मेदिनीनगर। जी बताइए। दीदी मैंने कभी कभी क्लास करने के लिए शुरू करती हूँ, हिंदी उतना नहीं आता है, सीख रही हूँ, अभी ही सीख रही हूँ। ठीक है माता जी, अगर आप अगला क्लास तो बताइए। अगला क्लास में मैंने बताऊंगी। हाँ जी, अगले क्लास में मैंने बताऊंगी किसका। और कोई है जो रेडी है तो हाथ उठाइए। और कोई अगर रेडी है बताने के लिए तो हाथ उठाइए। हेलो। ओम शांति बहन जी। हेलो। ओम शांति माता जी। टाइम तो ऐसे ही जा रहा है, 5-7 मिनट तो वेस्ट हो हाँ गए। शुरू कीजिए। बहन जी, मैं थोड़ा सा बताऊंगी माना अन्न दोष संग दोष के लिए। जैसे अन्न होता है वैसे ही मन बनता है, हर एक अंदर में अपना अपना संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए दूसरों का हाथ से खाना हम नहीं खाना है। उनका अंदर जो संकल्प करते हैं, जो वाइब्रेशन बनते हैं, वही अन्न में बनता है। हमारा मन वो खाना खाने से मन खराब होता है, इसलिए इसके लिए एक कहानी भी है, छोटी कहानी। मैंने एक व्यक्ति ब्राह्मण को बुलाया माना खाना खिलाने के लिए। वो ब्राह्मण बुलाया, फिर एक वो व्यक्ति ने दूसरों को बुला के खाना बनवाया, वो खुद नहीं बनाया, दूसरों से बनवाया। वो उनके मन में अंदर क्या संकल्प चलती है, एक चांदी का लोटा है, वो चांदी का लोटा देखी वो माता जी ने, और देख करके वो लोटा लेके जाना है, लोटा लेके जाना है, चांदी का लोटा लेके जाना है करके ऐसे संकल्प करते करते वो खाना बनाया। फिर बाद में वो ब्राह्मण को बुलाया, वो ब्राह्मण खाना खा के वो चांदी का लोटा जेब में रख करके चले गए। फिर घर जाने के बाद वो सोची देखने से, क्यों हमारा अंदर चोरी करने का संस्कार ही नहीं है, इसलिए या ऐसा मैंने किसलिए किया करके सोच करके फिर उनका घर जा करके वो माता जी को पूछे, खाना कौन बनाया, किसने बनाया, ऐसे करके पूछी, क्यों करके माता जी बोली, ये लोटा
मैं लेके गई। मैं कभी ऐसा चोरी का संस्कार मेरे में अंदर नहीं है, ये किस कैसे आया करके बोली। फिर वो माता जी ने वो दूसरों से खाना बनाया ना, उनको बुला के पूछी। वो उन्होंने बताया, मैं ऐसा संकल्प करते खाना बनाया, मेरे गलती हो गई करके वो माता जी ने बताई। इसलिए जैसे जैसे मन होता है, मन जैसे अन्न खाते हैं वैसे वैसे ही हमारा मन बनता है। ओम शांति बहन, मैं तैयार नहीं किया, ऐसा थोड़ी सी होती थोड़ा। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, वो मैं गीता जयंती पे जो स्पीच थोड़ा रेडी किया था वो बताऊं? आवाज हेलो 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 हेलो। कम रख के माता जी बोलना शुरू कीजिए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अभी 10 मिनट चले गए सभी की बातों में। बताइए जल्दी। हाँ दीदी। हाँ ये बता रही हूँ कि खास भारत में जो गीता जयंती मनाते हैं तो उसमें गीता की जड़ किताब का गायन पूजन करते हैं। अब जयंती कहते हैं तो जरूर कोई जन्म की बात है, और जन्म तो चैतन्य का होता है, जड़ किताब का तो जन्म हो नहीं सकता, तो उसकी तो बात नहीं है। परंतु जो गीता है उसको शास्त्र भी, गीता जो है वो शास्त्र है, तो शास्त्र माना ही शासन करने का विधान, जो विधान स्वयं भाग विधाता भगवान ही आके बनाते हैं। तो ये कोई स्थूल जन्म की बात नहीं है, वास्तव में गीता ज्ञान की प्रत्यक्षता की बात है। भगवत गीता है शास्त्र, वो एक ऐसा शास्त्र है जिसकी हर धर्म में मान्यता है, जो हर धर्म गीता कल हुआ मानते हैं। और हर धर्म वाले कहते हैं कि जो ज्ञान भगवत गीता में है वो ज्ञान और कोई शास्त्रों में नहीं है, इसलिए गीता को सर्वशास्त्रोमणि कहा है और सर्वशास्त्रों को माई बाप भी माना जाता है। तो भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको भगवान व शब्द के वाचिक राखते हैं, स्वयं भगवान के द्वारा प्रैक्टिकली बोला हुआ शास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता माना ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ भगवान की बुद्धि द्वारा गाया हुआ गीत है। ये शास्त्र का नाम श्रीमद् भगवत गीता पड़ा, क्योंकि जैसे अनेक धर्म पिताएं आए तो उन्होंने कोई आकर के शास्त्र नहीं बनाए, उन्होंने तो ओरली मुख से बोला, बाद में उनके जो फॉलोअर्स निकले तो उन्होंने उनके बातों को शास्त्र बनाए। तो ऐसे ही गीता का ज्ञान भी भगवान ओरली मुख से आकर सुनाते हैं। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कोई एक धर्म के लिए उपदेश नहीं दिया, सारी सृष्टि के जन कल्याण का शास्त्र है, जिसमें एक जीवन जीने की कला सिखाई है। और गीता में आध्यात्मिकता के साथ साथ राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान है, इसलिए हमें भगवत गीता का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। परंतु भगवत गीता का महत्व होते हुए भी जो देश विदेश में मानी जाती है, परंतु खास भारत में गीता का महत्व कम हो रहा है, क्योंकि इसका कारण है जो सच्ची गीता थी उसका खंडन कर दिया, कि जो अनेक टीकाएं कर दी, और एक टीकाओं में हर एक टीका एक दूसरे को काट करने वाली है। जैसे माधवाचार्य की गीता में बोला है कि परमात्मा अलग और आत्मा सब अलग अलग है, जबकि शंकराचार्य की गीता कहती है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो अनेक टीकाओं से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो गई, और गीता में एक ये भी कारण हुआ कि गीता संस्कृत भाषा में जो बताई है तो वो एक कठिन भाषा है जिसे हर साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। एक ये भी कारण है कि सबसे बड़ा कि भगवान की सही पहचान नहीं होने के कारण गीता का भगवान कृष्ण को मान लिया, तो इस कारण भी गीता का महत्व कम हो गया, तो इस कारण गीता के भगवान की सही पहचान नहीं कर पाए। तो भक्ति मार्ग में गीता के बारे में अनेक प्रकार की बातें भी बताते हैं, जैसे कहते हैं कि ज्ञान भगवान ने अर्जुन रथ में, द्वापर के अंत में अर्जुन रथ में बैठकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दो सेनाओं के बीच में दिया। जब अर्जुन किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उन्हें गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान सुनाकर हर समस्या का समाधान किया। तो ये कोई एक अर्जुन की बात नहीं है, और ना ही कोई वर्तमान कुरुक्षेत्र भूमि की बात है।
और ना ही कोई अर्जुन के स्थूल रथ की बात है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि दो सेनाएं आपस में युद्ध के लिए खड़ी हों और उनके बीच में 18 अध्याय गीता का ज्ञान दिया जाए। वहाँ बात ये संभव नहीं है, क्योंकि गीता के ज्ञान की पढ़ाई जो है वो शांति से बैठकर दी जा सकती है और ना ही कोई अर्जुन रथ की बात है, क्योंकि भगवान को कोई लकड़ी का घोड़ा आदि गाड़ी नहीं चलाएंगे, जबकि कठोपनिषद में शरीर को ही रथ से तुलना की है, जो बोला है आत्मा रत्नम विद्धि शरीरम रत्नेव च बुद्धिम सारथी विद्धि माने प्रधिमेव च इंद्रियाणि है। जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी और मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े से तुलना की है। भगवान आते हैं तो शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं और उस पर बैठकर गीता के ज्ञान की बातें बताते हैं, ना ही कोई उस छोटे से कुरुक्षेत्र भूमि की बात है, क्योंकि भक्ति में तो बताते हैं कौरव और पांडव 3 सेना थी, जिनमें कौरवों की 18 अक्षौणी सेना थी। तो उस कुरुक्षेत्र में उस सेना को अगर उस कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़ा भी किया जाए तो आ नहीं सकते, तो युद्ध की तो बात कैसे संभव है। तो शास्त्रों में सारी ने अलंकार किया है, क्योंकि शास्त्र में सारे नाम काम के आधार पर, जबकि गीता में अर्जुन के शरीर को ही क्षेत्र बोला है, जो बोला है कि एकदम शरीरम कौन से है क्षेत्रम विद्यते। हे अर्जुन, ये शरीर ही तेरी कर्म करने की भूमि है, युद्ध भूमि है, जिसमें पाप और पुण्य और सत्य के संकल्पों के बीच युद्ध हो रहा है। और गीता में पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही बोला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कर्वते संजय। तो इन अनेक धर्मों के धर्म क्षेत्र में और उन धर्मों के आधार पर अनेक जो भी अलग अलग कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में, तो इस भारत भूमि में ही वास्तव में अनेक धर्म और उन धर्मों के आधार पर अनेक कर्म कांड देखने में आ रहे हैं, जो धर्मों के नाम पर अनेक लड़ाई झगड़े आज हो रहे हैं। इस भारत में ही सबसे ज्यादा जातिवाद भाषावाद को लेके भी झगड़े हो रहे हैं। तो इस भारत भूमि में ही सबसे ज्यादा अत्याचार दुराचार व्यभिचार और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए इस युद्ध का नाम महाभारत पड़ा, जो वर्तमान में हर मनुष्य के अंदर हर घर घर में देखने को मिल रहा है। जबकि भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि भगवान ने द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया, तो वास्तव में सोचने की बात है कि भगवान ने द्वापर में ज्ञान दिया होता, गीता ज्ञान दिया होता, तो भगवान ने क्या पापी कलयुग की स्थापना की? क्योंकि द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, जबकि भगवान ने गीता में ही बोला है कि मैं अध्यक्षण श्वेते सचराचरम हेतुनान कौन्ते जगत की परिवर्तिते। यानी भगवान की अध्यक्षता में ये सृष्टि जो नीचे को जा रही थी उसे ऊंचा उठाते हैं, नरक से बदलकर स्वर्ग सुख धाम बनाते हैं। तो ये पापी कलयुग क्यों? वास्तव में भगवान द्वापर अंत में नहीं बल्कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच से संगम में आते हैं, जो गीता में ही समय का बताया है कि यदा यदा ही धर्मश के अनुसार जब जब धर्म की गिलानी होती है और अधर्म में बढ़ जाता है, तो मैं इस सृष्टि पर परित्राणाम साधु नाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, यानी जो साधु संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो इससे तो यही बात साबित है कि आज की दुनिया की जो हालत है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो कोई द्वापर अंत की बात नहीं बल्कि कलयुग अंत की बात है, जो घर घर में कलह कलेश मनुष्य संपूर्ण मूर्खता को पहुंच जाते हैं, जिसके लिए गीता में आया है कि सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयांति परंतप। यानी आज प्रैक्टिकल में देखने में सभी प्राणी मात्र पतित और मूढ़ बन गए हैं, और इतने मूढ़ बन गए हैं कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली से काट रहे हैं। तो ऐसी यादव कुल की सेना जिन्हों के पेट से मूसल निकले, तो ये बुद्धि रूपी पेट की बात है, जिन्होंने तामसी बुद्धि से ऐसे ऐसे एटम की एनर्जी तैयार कर दी जो एक मिसाइल एक देश को खत्म कर सकती है। तो आज ये ऐसी कौरव सेना भी इसी दुनिया में तैयार है, जो दुर्योधन दुशासन बने बैठे हैं। जिस भारत में कन्या माताओं को देवी के रूप में माना जाता था, आज उसी देश में द्रौपदी जैसी कन्या माताओं की मान मर्यादा को तोड़ उनकी बेरहमी से अपमान कर रहे हैं, और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बने सन्यासी बैठे बैठे देख रहे हैं। जिसके लिए गीता में हम पहले अध्याय का 41-42 भी बता सकते हैं कि कुल की स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा पैदा हो गई, जो अव्यभिचारी सनातन धर्म का नाश का कारण है। तो ये सारी घटना अभी वर्तमान समय में देखने में आ रही है, और यही गीता का एपिसोड चल रहा है, यही महाभारत का समय है। इसी समय भगवान आकर के साक्षात गीता ज्ञान दे रहे हैं, परंतु मनुष्यों ने एकच भूल ये कर दी कि जो गीता द्वापर के आदि में निराकारवादी थी, निराकार की रचना थी, उसको कृष्ण पद्धति में डालकर कृष्ण उपासकों ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। जबकि पहली बात तो
गीता में एक भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि गीता का भगवान कृष्ण यानी कृष्ण है, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है जो स्वयमेव आत्मानम वेत्थम तुम पुरुषोत्तम, यानी भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता। उनका एक नाम इसलिए खुदा पड़ा क्योंकि वो खुद ही इस सृष्टि पर आते हैं, तो भगवान निराकार है और निराकार भगवान इस साकार सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए जरूर साकार तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए आया है कि अजय अपिशन आत्मा भूतानाम विश्वसन अपिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माए, यानी भगवान अजन्मा अभोक्ता होने से प्रकृति को आधीन करके आता है, इसलिए जन्म कर्म से मैं दिव्यम, यानी मेरा जन्म और कर्म दिव्य बताया है। वो कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते पर काया प्रवेश करते हैं। जो गीता में ही प्रवेश तुम शब्द बोला है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, तो वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसका उल्लेख गीता में आया है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनुवासितम। तो जो ऐसे साधारण तन में आता हूँ जिसे कोई मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते और मेरी अवज्ञा करते हैं, जो गीता के प्रूफ अनुसार हम ये भी जान सकते हैं कि वो ऐसा तन का आधार लेते हैं जो शिव के समान है, वो है शंकर महादेव, जो सभी देवताओं में ऊंचे ऊंचे देवता है और निराकार उस साकार का ही आधार लेते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है कि मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, निराकार हूँ। तो ये सारी बातें कृष्ण पे लागू नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भी कृष्ण को गर्भ से जन्म लेते हुए दिखाते हैं, जबकि महादेव का शास्त्रों में कोई जन्म नहीं दिखाया है। और कृष्ण को माता पिता भी दिखाए हैं, जबकि महादेव को कोई माता पिता नहीं दिखाए, बल्कि उनको अर्धनारीश्वर के रूप में जगत पिता जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों के रूप में मानते हैं। जो गीता में आया है कि पिता है मस्त जगत माता दाता पिता है, यानी वो ही जगत कहे गए हैं। कृष्ण को कोई माता पिता नहीं कहा। कृष्ण को स्वर्ग की दुनिया के सुख भोगते हुए दिखाया, जबकि महादेव को हमेशा ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बैठ तपस्या करते हुए दिखाते हैं। तो और ये भी आया है गीता में कि अविनाशी तो तद्विधि ये सर्वमिदं सतम, यानी कि जो सारा जगत मेरे से विस्तार को पाता है, इसलिए इस अविनाशी बीज को कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। जबकि कृष्ण को शास्त्रों में दिखाते हैं कि कृष्ण को एक बहेलिये ने तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि शंकर की कोई शास्त्रों में मृत्यु नहीं दिखाई है। उनके नाम पर महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं। और कालो अश्मी भी शब्द आया, तो वो कालो का काल महाकाल के रूप में दिखाते हैं। यादगार के रूप में महाकालेश्वर के मंदिर महादेव के ही बने हुए हैं, जबकि कृष्ण को ना तो कोई आदिदेव के रूप में मानते हैं, ना ही पुरातन पुरुष के रूप में, जबकि गीता में आया है आदिदेव पुरुष पुराण है। तो वास्तव में शाश्वत ओमकार के रूप में ये गायन महादेव के ही हैं और ना कि कृष्ण के। जबकि गीता के अनुसार सारी बातें महादेव पर लागू हो रही है, तो कृष्ण गीता का भगवान कैसे? जबकि यजुर्वेद में भी बोला है कि ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, यानी भगवान की वो श्रेष्ठ मूर्ति है। जबकि तो गीता के ज्ञान को और गीता को तो सभी धर्म वाले मानते हैं, तो गीता का भगवान कृष्ण है, तो ये बात हर धर्म वाले क्यों नहीं मानते? जबकि नॉलेज से बड़ा नॉलेज देने वाला बड़ा होता है। तो इसलिए गायन है स्वदेश से पूजिते राजा विद्वान सर्वस्त्र पूजिते। राजा को सिर्फ देश पूजता है, परंतु विद्वान को सारी दुनिया मानती है। तो ये कृष्ण को तो सारी दुनिया भगवान नहीं मानती, जबकि महादेव के मंदिर या शिवालय हर जगह देश विदेश में भी पाए गए हैं। तो ये पुरानी जो खुदाइयों में भी महादेव की नग्न मूर्ति और शिवलिंग की मूर्तियां पाई गई हैं। तो इससे बात साबित है कि सार्वभौम सत्ता एक भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। और गीता का भगवान कृष्ण मानने से आज सारी सृष्टि की जो कर्म करने की थ्योरी है वो बिगड़ गई, क्योंकि कृष्ण का जीवन चरित्र राग और प्रेम को उत्पन्न करता है, जिसके कारण राजा या अनेक रानियां रखते थे। जबकि महादेव का जीवन चरित्र एक अनासक्त होकर प्रेम करना सिखाता है। अगर आज महादेव को गीता का भगवान के रूप में पहचानते और उसकी मत पर चलते, तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी शिव पार्वती के जैसा परिवार होता। और शास्त्रों में ये भी दिखाते हैं कि द्वापर के आदि में जो गीता ज्ञान निराकारवादी था, वो कृष्ण उपासकों ने कृष्ण पद्धति के अनुसार डाल दिया और कृष्ण का नाम दिया। जबकि एक तरफ कृष्ण को गीता माता का बच्चा बताते हैं और वो बच्चा बुद्धि गीता की गहराइयों का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि गीता में ही बोला है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। तो
जिसमें कर्म अकर्म और विकर्म की गति बताई है और भगवान ने आत्मा परमात्मा की पहचान बताई है। तो वास्तव में इस कारण से गीता का भगवान कृष्ण साबित नहीं होता। और जो हिंसक का भी उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान आकर के कोई हिंसक युद्ध नहीं कराते। वास्तव में गीता में कोई भी जनसाधारण मनुष्य भी हिंसा करना नहीं सिखाता, तो वो भगवान स्वयं आकर के कैसे हिंसा करना सिखा सकते हैं। जबकि उसमें गीता में एक भी शब्द ऐसे नहीं आया है कि दुर्योधन दुशासन तेरे शत्रु है, काम क्रोध को शत्रु बताया है। तो वास्तव में अहिंसक युद्ध की बात है, जो अंदर से कमी कमजोरियां और बुराइयों को नाश करने की बात है। तो अभी प्रैक्टिकल में भगवान साधारण शंकर महादेव के द्वारा गीता ज्ञान दे रहे हैं, जिससे ही हमें सच्ची सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि शांति देवा के नाम रूप से प्रसिद्ध एक महादेव का ही गायन करते हैं, जो भक्ति मार्ग में एकांतवासी कैलाशी तपस्या करते महादेव को दिखाते हैं। इसलिए बोला है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी कि मेरी शरण में आएंगे तो सारे दुखों से मुक्ति पाते हैं। तो इस गीता के ज्ञानदाता को पहचानने के लिए गीता का गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि कोई भी कवि जब कविता रचता है तो अपना परिचय भी कविता के माध्यम से देता है। तो भगवान का परिचय गीता में दिया हुआ है, तो उसे जानने पहचानेंगे तो ही दुख दर्दों से मुक्ति मिल सकती है। ओम शांति दीदी। हेलो ठीक है। हाँ दीदी ठीक। क्या बोल रहे हैं माता जी? ये बोल रही थी कि ठीक ठाक था, वो ऐसे ही थोड़ा जल्दी में बनाए। आगे जो भी टॉपिक रेडी करेंगे तो ये बात कई अभी माता जी ने जैसे लिटरेचर या जो वीडियोस बने हुए हैं उसमें से ही मैटर लेकर के बताया है। तो ऐसे ही जो लिटरेचर है बना हुआ और मुरलियों में जो बाबा के शब्दांकन है उन्हीं को लेकर के अगर आप टॉपिक तैयार करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि कई बार हम अपने से वाक्य बनाते हैं तो उसमें भाव अलग हो जाता है प्रसंग अनुसार। तो इसी तरह से अगर आप टॉपिक रेडी करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा और वो सेवा में असर भी जल्दी दिखाएगा। तो इसीलिए जरूर मुरलियों को सुन करके फिर पॉइंट्स नोट करके अपना टॉपिक रेडी कीजिए। साथ में लिटरेचर पढ़ करके उसमें जो बातें बताई हुई है उसी आधार से अपना टॉपिक जरूर रेडी कीजिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।